कुत्ते को रोटी खिलाने का रहस्य। गांव के किनारे बसे प्राचीन शिव मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु, जिसे लोग बाबा माधव के नाम से जानते थे, हर सुबह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आने जाने वालों को देखा करता। बाबा माधव का स्वभाव सरल था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उनकी झोपड़ी के पास अक्सर एक काला कुत्ता बैठा रहता था। वह कुत्ता मंदिर के आसपास घूमता, परंतु बाबा माधव के सिवाय किसी और के करीब नहीं जाता था। गांव के लोग बाबा को आदर देते थे। एक दिन गांव की एक विधवा महिला कमला बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आई। उसकी समस्या थी कि उसके घर में हर समय अशांति बनी रहती। उसके बच्चे हमेशा बीमार रहते और आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कमला रोते हुए बोली, बाबा, मैंने हर उपाय कर लिया, हर पूजा करवाए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। बाबा माधव ने कुछ पल उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, अपने घर के पास किसी भूखे को देखा है? कमला चौंक गई। बाबा, भूखे से क्या मतलब? मेरे पास खुद खाने को नहीं है। बाबा ने कहा, तुम्हारे आसपास एक कुत्ता घूमता है, उसे रोज सुबह एक रोटी खिला दो। यह उपाय 7 दिन तक करो और भगवान शिव से प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कमला को यह उपाय अजीब लगा, लेकिन वह बाबा पर भरोसा करती थी। अगले दिन उसने आटे की 2 रोटियां बनाई, एक अपने बच्चों के लिए और एक काले कुत्ते के लिए। जब उसने कुत्ते को रोटी दी तो कुत्ते ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आंखों में कुछ कहना चाहता हो। रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत। पहले दिन से ही कमला को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वह खुद को एक विशाल जंगल में पाती, जहाँ एक काला सर्प उसे घूर रहा होता। हर बार सर्प उसकी ओर बढ़ता, लेकिन एक काला कुत्ता अचानक आकर सर्प को रोक देता। ये सपना लगातार 3 रातों तक आया। चौथे दिन कमला ने महसूस किया कि उसके घर की हवा बदलने लगी है। बच्चों की तबीयत सुधर रही थी। उसका छोटा बेटा, जो कई दिनों से बुखार में था, अचानक हंसने खेलने लगा। घर में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। 7वें दिन जब वह मंदिर गई और बाबा माधव को ये बात बताई, तो बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमने जान लिया कि भूखे का पेट भरना केवल उसका आभार नहीं लाता, बल्कि उसके आशीर्वाद से घर के वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। वह काला कुत्ता जिसे तुमने रोटी खिलाई, केवल एक जानवर नहीं, बल्कि भगवान भैरव का प्रतीक है। भूतकाल की कड़ी। कमला की जिज्ञासा बढ़ी और उसने बाबा से पूछा, बाबा, ये कुत्ता इतना खास क्यों है? बाबा ने कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका स्वभाव कठोर और लालची था। एक दिन उसने भूखे साधु को झूठ बोलकर खाना देने से मना कर दिया। साधु ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जब तक इस गांव में कोई भूखे को खाना नहीं देगा, तब तक यहाँ का हर घर वास्तुदोष से पीड़ित रहेगा। बाबा ने आगे कहा, वह भूखा साधु भगवान भैरव का रूप था। श्राप के बाद से ही यहाँ के घरों में अशांति बढ़ने लगी। परंतु भगवान भैरव ने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कुत्ते को भोजन कराएगा, उसका घर धन धान्य और शांति से भर जाएगा। कमला का जीवन बदलता है। कमला को बाबा की बातों पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय किया कि वह रोज कुत्ते को रोटी खिलाएगी। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, बच्चों की शिक्षा में प्रगति हुई और घर में खुशियां लौट आईं। गांव के बाकी लोग भी कमला से यह कहानी सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने भूखे कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में गांव की काया पलट हो गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी, बीमारियां कम होने लगी और हर घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। गुप्त शक्ति का आशीर्वाद। एक दिन जब कमला ने बाबा माधव से पूछा, बाबा, क्या ये सब केवल कुत्ते को रोटी खिलाने से हुआ? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, कुत्ता केवल माध्यम है, असली बात तुम्हारी नीयत और कर्म की है। जब तुम दूसरों की भूख मिटाती हो, तो ये ब्रह्मांड तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। अंतिम संदेश। कहानी के अंत में कमला ने ये सीखा कि हर छोटे से छोटे जीव के प्रति दया भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी निस्वार्थ सेवा ने न केवल उसके परिवार का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में खुशहाली ला दी। आज भी वह गांव भैरव नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ की परंपरा है कि हर सुबह लोग अपने घर से पहली रोटी कुत्ते को खिलाते हैं। लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनके घर का वास्तु दोष दूर रहता है और जीवन में खुशहाली बनी रहे।